भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इसके 5वें स्कंद प्रश्न नंबर 414 पर लिखा है, वेद व्यास जी ने कहा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे देवी अर्थात श्री दुर्गा जी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में श्री देवी का मंदिर बनवाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। पाठक जन विचार करें, चारों वेदों में तथा इन्हीं वेदों के सारांश श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी देवी दुर्गा की पूजा करने का निर्देश नहीं है। तो सतयुग के ब्राह्मण क्या खाक विद्वान थे वेदों के। इसी श्री देवी पुराण के 7वें स्कंद में पेज नंबर 562 563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा था कि तू मेरी पूजा भी त्याग दे, क्योंकि राजा हिमालय जो था वो देवी दुर्गा का भगत था और उसने कहा कि माई मेरे पास और तो सब कुछ है, मेरे को मोक्ष चाहिए। तो देवी दुर्गा ने तो यहां तक कहा उसको, राजा हिमालय को, कि भैया तू मेरी भक्ति भी छोड़ दे और केवल एक ओम नाम का जाप कर, उस ब्रह्म की पूजा कर, तू ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाएगा। हैं? और महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण जानकार थे, पूर्ण ज्ञाता थे और देवी दुर्गा की पूजा करते थे। बताओ, देवी दुर्गा तो खुद अपनी पूजा के लिए मना कर रही है अपने भगत को, राजा हिमालय को, कि तू मेरी भक्ति भी छोड़ दे, तू केवल एक ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म का जाप कर। बताओ, फिर खाक वेदों के विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण। यदि ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है और सब बातों को त्याग कर केवल ओम नाम का जाप कर, यह ब्रह्म का मंत्र है, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सतयुग के ब्राह्मणों का यह ज्ञान तथा साधना थी तो वर्तमान के ब्राह्मणों को क्या ज्ञान होगा। जब सतयुग के ब्राह्मणों को भी वेदों का ज्ञान नहीं था, वो भी दुर्गा की पूजा किया और करवाया करते थे। तो बताओ, फिर वर्तमान के जो पेट भर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण यानी विद्वान लोग, ये गुरुजन जो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको कहा है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसी जाति से मतलब नहीं है। यहां ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, जो गुरु पद पे होता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ये कलयुग के ब्राह्मण, अब ये धीरेन्द्र शास्त्री ये ब्राह्मण है अपने आप में, ये अनिरुद्धाचार्य, ये प्रेमानंद जी, ये रितेश्वर महाराज, ये दुनिया भर के साधु संत, दमदम सतगुरु वाले, तुलसीदास जी, ये निरंकारी पंथ वाले, ये सारे के सारे एक प्रकार से ब्राह्मण है ये, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी करके गुरु पद पे बैठे हैं। तो जब सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था इन शास्त्रों का, तो इन वर्तमान के कलयुगी ब्राह्मणों को, इन गुरुओं को, आचार्य शंकराचार्यों को क्या खाक ज्ञान होगा। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सतयुग के ब्राह्मणों का यह ज्ञान तथा साधना थी तो वर्तमान के ब्राह्मणों का क्या होगा। इसी श्री देवी पुराण के 5वें स्कंद में पेज नंबर 414 पर यह भी लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। यानी वर्तमान कलयुग के ब्राह्मण तो ऐसे हैं जैसे सतयुग में राक्षस हुआ करते थे। यानी जैसा आचार विचार व्यवहार सतयुग में राक्षसों का होता था, उस प्रकार के तो वर्तमान कलयुग में ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण। अब बताइए, अब ऐसे लोगों से कैसे परमात्मा प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं हम। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील है वही ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जाति का हो। वर्तमान में परंपरागत ब्राह्मण कम है, संत रूप में ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधिक हैं, जो ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं और तत्व ज्ञानहीन है। इसलिए कहा है कि तत्वदर्शी गुरु के बिना किसी को वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ। जिस कारण से वेदों को पढ़ते थे परंतु साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेदों व गीता में तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करना निषेध है, मना है। सारा हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री देवी दुर्गा तथा श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की भक्ति कर तथा करा रहे हैं। पहले से ही ये लोकवेद दंत कथा का ज्ञान चला आ रहा है जो दिखाता हूं, परंतु पहले के अज्ञान को सत्य मानकर, सत्य को आंखों देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे, विरोध करते हैं,
जेल में भिजवा देते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। ये हाल है काल पुजारियों का, वर्तमान के आचार्य शंकराचार्यों का। ये वेदों को भी पढ़ते हैं, शास्त्रों को भी ये पढ़ते हैं, पर शास्त्रों के भेद को नहीं जानते। और बातें पुराण 18, और ये पत्थर की पूजा करें और भूल गए सृजनहारा। सृजनहार जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, सबकी उत्पत्ति की है, ये वेदों को पढ़ने के बाद भी उसको तो भूले बैठे हैं और पत्थरों की पूजा पर पूरे भगत समाज को लगा रखा है। जबकि चारों वेदों में और गीता जी में कहीं भी पत्थर पूजने का, मूर्ति पूजने का कोई विधान नहीं है। तो बताओ क्या खाक इन्होंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, जो दुनिया को नरक की ओर लेके जा रहे हैं। भावार्थ है कि वेद तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। वेदोक्त सर्व के सर्जनहार परम अक्षर ब्रह्म को भूल गए। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धाम अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, यानी नकली संत गांव गांव में बैठ गए। गांव गांव में इन्होंने सभी को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर गांव के गांव बिगाड़ दिए। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ल्या दिए फिर जड़े नहीं जाड़े। और ऐसी ऐसी घटिया साधना पे सबको आरूढ़ कर दिया। चौराहे पे ठेकरी दर दे, पीपल के धागा बांध दे, हैं फलाने उस पर्वत की चक्री लगा के आ जा, गोवर्धन की फेरी लगा के आ जा, हैं वहां पे 4 पतासे रख दे, माता जी के पुए उतार दे। इन्होंने ऐसी घटिया साधनाओं पर पूरे समाज को लगा दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए इन्होंने। भावार्थ है कि वेद ज्ञानहीन तत्व ज्ञान से अपरिचित गुरुओं ने गांव के गांव में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति का ज्ञान सुनाकर उनको इतना भ्रमित कर दिया कि वे अब समझाए से भी शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, और न ही गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। दूसरी ओर आप जी ने चुनक ऋषि की कथा में पढ़ा कि ऋषि चुनक जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। पाठकों को यह समझना है कि सिद्धि भक्ति का बाई प्रोडक्ट है, यानी भक्ति करने से सिद्धियां तो आती आती हैं। जिस प्रकार किसान खेत में गेहूं बीजेगा तो पशुओं का चारा तो होगा ही होगा, वो गेहूं का बायो प्रोडक्ट है चारा। इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति करेगा, चाहे किसी की भी करे, उसमें सिद्धियां तो आएंगे ही आएंगी। जैसे जौ का भी भूस तूड़ा होता है जिसमें तुस बहुत होते हैं, पशु खाता है तो मुख में जख्म कर देते हैं, यह सिद्धि प्राप्त होती है। काल ब्रह्म की भक्ति से जो चुनक ऋषि जी को प्राप्त हुई, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है, वह गेहूं का भूस यानी तूड़ा समझें, जो पशुओं के लिए उपयोगी तथा खाने में सुगम होती है। भावार्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना न करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे भगत को नष्ट करती हैं, क्योंकि अज्ञानतावश ऋषिजन उनका प्रयोग करके किसी की हानि कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति की शक्ति जो ओम नाम के जाप से होती है उसको समाप्त करके फिर से खाली हो जाते हैं। जैसे चुनक ऋषि जी ने मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, अपनी भक्ति की सिद्धि भी खो दी। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब 72 अक्षोणी 6 करी, चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा यानी मौत फिरे, सभी काल के भेक। भावार्थ, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि चुनक जी ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ये दिखाई तो देते हैं महात्मा, लेकिन जब इनसे पाला पड़ता है तो ये निकलते हैं सर्प जैसे। जरा सी बात पर शराब दे देना, किसी से बेमतलब पंगा लेना इनके लिए गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।